हरि ओम। भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा की जय हो। भाइयों, माताओं, बहनों, सज्जनों, श्रोतागणों, पुरुषोत्तम महीना का आज तीसरा दिन है। पुरुषोत्तम महीना का आज तीसरा दिन है। ये भगवत भक्ति का पूरा महीना भक्ति करके जीवन को सफल आप बनाइए। भाइयों बहनों, आपके पास थोड़ा भी समय होए उतने ही टाइम भक्ति करने से, भजन करने से, इस महीना में कीर्तन करने से, जब करने से, तब करने से परमात्मा श्री हरि त्रिलोकपति दातार पुरुषोत्तम भगवान की ही सारी लीला सृष्टि के पालनहार भगवान ब्रह्मा जी को भी उन्होंने उत्पन्न किया है ना। अपने नाभि कमल से कमलासन चतुर्मुख ब्रह्मा जी को ही भगवान ब्रह्मा जी ने तप किया। तब से प्रसन्न होकर के भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा श्री हरि ही ब्रह्मा जी की सारी इच्छाएं पूरा की। जो भी आपके पास समय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे। ओम नमः शिवाय। जय भगवती चंडिका देवी मैया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नीचे। माँ भवानी लक्ष्मी जी, भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा श्री हरि ही
जो भी जिस गुरु जी ने जिस संप्रदाय से आप हैं, जो भी आपको गुरु जी ने प्रदान किया है, उस मंत्र वही महान है। तो जो गुरु जी का मंत्र जो दिया हुआ है, वो गुरु कृपा से वही मंत्र बहुत महान है। इष्ट देव के बिना कोई कार्य सिद्ध होता नहीं। इष्ट देव का प्रथम गुरु आज्ञा जो भी जिसको है, उस सज्जन को पालन करना चाहिए। और हम संत महात्माओं, साधकों को, योगियों को, गुरुमुखी परमात्मा के परम योगियों को, साधकों को, योगेश्वरों को उनसे हम आशीर्वाद की कामनाएं करते हैं, क्योंकि वो भी परमात्मा विष्णु भगवान के ही अंश है ना। ईश्वर अंश जीवय विनाशिया। जय हो मेरे परमात्मा, हे विधाता, हे प्राणदाता, हे अन्नदाता, हे वस्त्रदाता, हे श्वास के दाता, हे आयुष्य के दाता, हे आरोग्यता के दाता, हे हमारे पितृदेवो, हमारे परम पूज्य माँ, परम पूज्य बाप, आप सबकी कितनी कृपा है। हम अधमा अधम तुलसीनाथ पर हम घास थे। रोड पे लोग पैर घस घस कर चलते थे उस घास पर। तो इस शरीर पर ऐसी कृपा हुई भगवान गोरखनाथ जी की, इष्ट देव भगवान गोरखनाथ जी की, आदि अनादि सदगुरु भगवान गोरखनाथ जी की, जति गोरखनाथ जी की, इस घास को नाथ बना दिया, तुलसी नाथ। ये सब प्रभु आपकी ही कृपा है। ये हमारे गुरुदेव नाथ संप्रदाय में 5 गुरु होते हैं। तो हम 5 गुरुओं को हमारे माता पिता को, धरती माता को, गौ माता को, सनातन धर्म अवलंबियों को, साक्षात साक्षी सूर्य देव को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे अधम उदाहरण, हे जगत के कल्याण कारक,
ईश्वर परमेश्वर जगदीश्वर भगवान श्री पुरुषोत्तम परमात्मा को खूब खूब नमन करता हूँ। आदेश 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 सज्जनों, आदेश का मतलब होता है हमारे संप्रदाय में वंदन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, सीताराम, राधे राधे। यही इस संप्रदाय का आदेश शब्द, अर्थात हम आप सबको अभिवादन करता हूँ और गुरुदेव को, आचार्यों को, माता पिता को अभिवादयोहम श्री चरण कमलेशु, सबके चरण कमलों का अभिवादन करता हूँ। हे परमात्मा, हे जगत नियंता, हे जगदाधार, हे पर ब्रह्म परमेश्वर, आपने कितनी खुशहाल, आनंदित, हम अधम से अधम, पावर, पतित, इस दासानुदास तुलसीनाथ पर कितनी कृपा किया है। तो आपकी कृपा की पात्र तो हम नहीं है प्रभु, इस लायक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षम की परमाणम सारी दुनिया के सामने मैं खटिया में पड़ा हूँ इतने वर्षों से, तो आप जिला रहे हैं, आप खिला रहे हैं, आप पिला रहे हैं, आप श्वास दे रहे हैं, आयुष्य दे रहे हैं, आरोग्यता दे रहे हैं, सब कृपा आपकी है ना मेरे मालिक। हे मेरे देव, हे मेरे ईश्वर, गदगद भाव से ये अपंग अनाथ अपाहिज तुलसीनाथ आप सबको हाथ जोड़ के अंजलि फैला के सारा सृष्टि को प्रणाम करता हूँ। क्यों कि हमारे इष्ट देव गोरक्षनाथ भगवान कहते हैं, घट घट गोरक्ष व्यापे, सर्व घट श्रीनाथ विराजे। और भी क्या कहा है गोरखनाथ जी ने, गोरख जागता नर सेव, ये गोरखनाथ जी के हम सब उपदेश है। गोरख जागता नर सेव, हिंदी में सब कुछ है। तो आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ के अंजलि फैला के ऐसे प्राणदाता, जीवनदाता, कल्याणदाता श्री हरि का, पुरुषोत्तम भगवान का एक परम पवित्र मास तीसरा दिन चला, आज चल रहा है। 1 लाख काम होगा तो छोड़ना। गुरु जी के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार एको अहम बहु श्याम, महापुरुषों का शब्द है, शास्त्रों का ही शब्द है, भगवान का ही कथन है कि मैं एक से अनेक हूँ और अनेक से एक हूँ।
नदिया एक घाट बहु तेरे, गौमुख से गंगा मैया प्रकट हुई है पतित पावनी, और गंगा सागर में जाकर के वो सागर में माता जी विलीन हो गई, मिल गई। वो गंगा मैया गंगा सागर का रूप धारण किया। तो प्यारे भाइयों, गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक कितने घाट होंगे। गंगा मैया नदी कहें घाट बहु तेरे, तो हम भक्ति किसी की भी करें, गुरु आज्ञा से ही करें। जो सनातन धर्म कहता है, जो हमारे सदग्रंथ आज्ञा देते हैं, जो गुरु आज्ञा देते हैं, जो महापुरुष लोग आज्ञा देते हैं, जो हमारे माता पिता आज्ञा देते हैं, महाजना एन गता सपंथा, गुरु आज्ञा है, उसी पथ का पथिक बन के चलना चाहिए हम सबको। इस पुरुषोत्तम जब भी आपको समय मिले परमात्मा की दया से, चलते चलते बैठते बैठते कारखाना में है, ऑफिस में है, नौकरी में है, वाहन में है, थक गए हैं, बैठे सोए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, उसी परिस्थिति में हम भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करते रहे। मंत्रों की संख्या एक भी अपार है। मंत्रों की संख्या, मंत्र 7 कोटि अपारा, मंत्र 7 कोटि अपारा। जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जिस देव से आपका लेना देना हो, जिस देव में आपको बहुत प्रेम है, भाव है, उसी मंत्र को आप बहुत भाव से, प्रेम से, इंद्रियों के एकाग्रचित्त करके, जैसे गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने कितना सरल और सीधा रास्ता बताया है, उसी रास्ते में हम चल पड़े। जैसे कल विषय चल रहा था, आदेशी देखिबा, देखे विचारिबा, आदसी राखिबा चिया। इन शब्द का अर्थ होता है,
दिखाई नहीं पड़ता उसे देखना है। पाताल के गंगा ब्रह्मांड चढ़ैबा, कहाँ विमल विमल जल पिया। अदेशी देखबा देख बिचरिबा, फिर इसे देखकर ही नहीं रहा जाना है। देख लिया वहीं रुक जाना नहीं है प्यारे भाइयों। उस देखकर अपने अंतर मन में प्रविष्ट कराना है, उसे सुलझाना है, बुझाना है। तो जो दिखाई पड़ जाए उतने से ही काम हल नहीं हो सकता। जो झलक मिल जाए वह हमारी आत्म अवस्था में सम्मिलित हो जाए, जो झलक मिले बिजली की कौन जैसी ना हो कि आई और गई, झटका मारा और बिजली चली गई। हमारे भीतर जलते हुए एक शाश्वत दिए की भांति हो, शाश्वत दिए की भांति, ज्योत की भांति हो, जिसका प्रकाश बना ही रहे, बना ही रहे। और इसी की रखिबा किया, वह जो दृश्य है उसमें अपने चित्त को डुबाना है। चिया मतलब चित्त, चिया का अर्थ हुआ चित्त। उस अदृश्य में अपने चित्त को डुबाना है और अपने चित्त में अदृश्य को संभालना है। पाताल के गंगा ब्रह्मांड चढ़ैबा, और वह जो ऊर्जा की गंगा है प्यारे भाइयों, जो ऊर्जा की गंगा है, जो नीचे की तरफ बही जा रही है, वासना में, कामना में, महत्वाकांक्षाओं में, जो संसार की तरफ प्रवाहित है। पाताल के गंगा ब्रह्मांड चढ़ैबा, भगवान गोरखनाथ जी गोरख बानी का है। जो नीचे की तरफ जा रही है, अधोगामी हो रही है, पाताल की तरफ, नरक की तरफ, पाताल की तरफ, नरक की तरफ अधोगामी हो रही है, उसे ऊपर की तरफ ले जाना है प्यारे भाइयों। अर्थात गोरखनाथ जी भगवान कहते साधकों से
कि ऊर्ध्वगामी बनो। अधोगामी तो पाताल में जाएगा, नरक की तरफ। ऊर्ध्वगामी बनो। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा, सीधा अर्थ इसका ये है। उसे ऊर्ध्वगमन देना है। अब क्या आपको वहां मिलेगा? विमल तहां विमल विमल जल पिया। सजनों, मनुष्य अवतार का यही लक्ष्य होना चाहिए। हर एक भाइयों बहनों साधकों से निवेदन है, कितना मोक्षदायक, कितना तारक भगवान गोरखनाथ जी ने सारे संसार को कैसे अमृत की वर्षा कर रहे हैं। हे भाइयों, हे बहनों, हे सज्जनों, भटको मत, क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वो तुम्हारे पिंड में है। तुम्हारे शरीर से कुछ ब्रह्मांड में अलग नहीं है प्यारे भाइयों। अब हम अज्ञानता के आवारण से हमारा ढका हुआ है। दो नेत्र चक्षु, चरम चक्षुओं से हम देखते हैं। जो गुरु महाराज का दिया हुआ दिव्य नेत्र है, दिव्य दृष्टि है, जिससे दिव्य दृष्टि से भगवान का विराट स्वरूप का अर्जुन ने दर्शन किया था ना। तो गोरखनाथ जी वहां तक आपको ले जाना चाह रहे हैं कि दिव्य दृष्टि खोलो और परमात्मा, जगत पिता, जगत नियंता, पुरुषोत्तम परमात्मा का दर्शन करो। महीना भी पुरुषोत्तम महीना है। देखा अर्थ ही सका पुरुषोत्तम, अर्थात कितना उत्तम है ये महीना, कितना कल्याणकारक है अधिक मास। ये सब आपको, हमको, संसार को तारने के लिए, तरने के लिए भगवान ने ये समय हम आपको सबको दिया है। तो अब ना बनेगी तो फिर कब नहीं, चूक जाओगे। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होगा। आप सबसे निवेदन है तुलसीनाथ बाबा का कि भूतकाल को छोड़ दीजिए, भविष्य परमात्मा के हाथ में है। हम सबको अपने वर्तमान को सुधारना चाहिए, वर्तमान में ही चलना चाहिए। कभी भूल हो ही नहीं सकती है। हम कर्म बंध में फंस ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे करने से पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ेगा। सज्जनों, भाइयों, ऊर्ध्वगामी बनने से ही आप ऊर्जावान बन सकते हैं। ऐसा करने पर आपको सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी सहज में ही। एक बार तुम चढ़ने लगो ऊपर की तरफ तो संसार भोग भोगता है, उसी भोग का उज्जैन के सम्राट
भगवान गोरखनाथ जी के परम कृपा पात्र भर्तृहरि जी उनकी पत्नी पिंगला के साथ अनुभव किया है। पिंगला को इतना प्रेम करते थे राजा भर्तृहरि सम्राट योगी राज। भगवान किसको कहते हैं कुछ पता नहीं, बस उनको पिंगला 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 अहर्निश पिंगला को ही वो देखते थे, इतनी उनकी प्राण प्रिय थी वो। तो अनुभव किया, अनुभव करने के बाद क्या लिखते हैं वो अपने वैराग्य शतक में। वैराग्य शतक, नीति शतक, तीन शतक उन्होंने लिखा है। इन पुस्तकों में एमए बीए में पढ़ाया जाता है। यम चिंतयामि सत्यम ऐसा भी रखता। ये देखिए, ये सम्राट भर्तृहरि के शब्द है पिंगला के प्रति। यम चिंतयामि सत्यम, अरे पिंगले तेरा मैं सदा चिंतन करता हूँ और तू मेरे से विरक्त है, तू और पर पुरुष से प्रेम करती है। वही गोरखनाथ भगवान सारे संसार को ये तरने का और तारने का मंत्र देते हुए अधोगामी मत बनो, ऊर्ध्वगामी बनो। जो पताल में जा रहा है, अधोगामी हो रहा है, नरक की तरफ जा रहा है, उसी को ब्रह्मांड चढ़ाई बात। तहाँ विमल जल, विमल विमल जल पिया। वाह वाह, जय हो श्रीनाथ जी की। ऊर्ध्वगामी हुए, ऊर्ध्व रेतस, तो फिर खूब विमल रस, फिर अमृत रस को पियो। परमात्मा को बैठ जाने दो। कहाँ? आपके हृदय में, वहाँ स्थान प्रभु का है। परमात्मा को बैठ जाने दो हृदय में। तुम बैठ जाओ परमात्मा के हृदय में, तुम बैठ जाओ परमात्मा के हृदय में। फिर पियो, क्या पियो? अमृत रस का पान करो। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ेगा। अब आप सबको पता है कि जो हम भोग रहे हैं, जो संसार भोग रहा है, भोग को, उस भोग का अनुभव करके महाराज सम्राट भर्तृहरि नाथ जी महाराज ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, भोगा न भुगता वै मेव भुगता। भोगा न भुगता मैं एवं भुगता। अरे सज्जनों भाइयों, भोग ने हमको भोग लिया है, हमने भोग को नहीं भोगा है।
भोग में हमको भोग लिया है, ये उनका प्रैक्टिकल अनुभव है। परमात्मा हृदय में बैठता है तब है जब चित्त तरंगित होता है। ऐसा ही समझो, झील है, पूर्णिमा की रात है। क्या समझो, झील है और पूर्णिमा की रात है। आकाश में बड़ा प्यारा चांद है। पूर्णिमा का दिन पूरा चांद खिलता है ना। ऐसे समय में पूर्णिमा का दिन पूरे चांद में आपको आंखों का त्राटक करना चाहिए। एकांत में बैठ जाइए, छत के ऊपर चले जाइए, खुली आकाश में बैठिए, उस चंद्रमा का एक टक दीदार कीजिए। बन सके तो आंखें पानी आने लगे आंख में तो बंद कर देना आंख। जैसे चंद्र त्राटक आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे, इससे क्या होती है, आपकी आंख की रोशनी बढ़ जाती है। कभी अंधापन नहीं आ सकता है, कभी मोतियां नहीं आ सकती आंख में। आंख की बीमारी 80 प्रकार की होती है सजो, कितना 80 प्रकार का। ये साधना महापुरुषों का अनुभव है। दिव्य अति दिव्य महापुरुषों का अनुभव है, जो हम भारतवासियों को प्रभु परमात्मा पुरुषोत्तम जी से प्राप्त हुआ है। उसी तरह सूर्य त्राटक आता है। जब सूर्य उग जाता है, प्रकाशमान हो जाता है, उस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंख को बहुत नुकसान होता है उस समय। यहाँ तक कि आंख की रोशनी भी चली जाती है, जो दिखता है वो भी बंद हो जाता है, मोतिया आ जाता है। कब करना चाहिए? बाल सूर्य को ही जल चढ़ाना चाहिए। बाल सूर्य का ही भक्ति करना चाहिए। आपने सूर्य नारायण भगवान को मन मानी 10 बजे चढ़ा दिया, 12 बजे चढ़ा दिया, 9 बजे चढ़ा दिया, 8 बजे चढ़ा दिया। सूर्य देव का अर्घ्य जो है ना, बाल सूर्य के समय ही देना चाहिए। और आपको जो त्राटक की क्रिया में बता रहा हूं, ये योग में आता है। जैसे यम है, नियम है, प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा है, त्राटक एक के बाद एक पगथिया है, एक के बाद एक सीढ़ी है। तो त्राटक तो ऐसी सिद्धि है, उस साधक उस पर दृष्टि डाल देवे
तो उसकी रक्षा तो भगवान ही करे। त्राटक में ये ऊर्जा है, ये शक्तियां हैं। आंख की रोशनी उसको कभी जाएगी ही नहीं, चश्मा कभी आएगा ही नहीं। तो गोरखनाथ भगवान जो चांदनी का रात है, झील भरा है पानी से, पूर्ण चंद्रमा खिला है, ऐसी रात को ये चंद्र त्राटक करिए, आप देखिए कितना शीतल मंद सुगंध, आपको आनंद आएगा। आकाश में बड़ा प्यारा चांद है, बड़ा सुंदर समा है, आनंदित 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 करने वाला है। लेकिन झील तरंगित है। इस पर भर्तृहरि जी ने भी कहा है, आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला। तो तरंग है क्या? तरंग या तृष्णा है, तृष्णा। नदी के तरंग, समुद्र के तरंग जैसे चालू रहता है, उससे तार तृष्णा किसी की पूरी होती नहीं है। तो झील तरंगित है, चांद का प्रतिबिंब झील में नहीं बैठ पाता, क्योंकि तरंगित है ना, हिल रहा है। टूट टूट जाता है। बिखर बिखर जाता है। बनाओ बनाओ और बिखर जाता है। पूरे झील पर चांद के टुकड़े टुकड़े फैल जाते हैं। चांदी फैल जाती है झील पर, मगर चांद का प्रतिबिंब नहीं बन पाता। फिर झील शांत हो गई, हवाएं अब नहीं चलती, नहीं बहती, अब सन्नाटा है। अब झील ध्यान मगन हो गई, उस झील को अब ध्यान लग गया, वो झील ध्यान मगन हो गई। अब झील समाधिस्थ हो गई, उसकी समाधि लग गई। अब चांद का प्रतिबिंब बनता है। अब चांद पूरा का पूरा झील में बैठ गया है। ऐसे ही घटना घटती है सज्जनों। परमात्मा तो चारों तरफ मौजूद है मेरे प्यारे भाइयों बहनों श्रोतागणों। परमात्मा तो चारों तरफ मौजूद है। पूर्णिमा तो है, परमात्मा एक क्षण को भी अनुपस्थित नहीं हो रहा है। परमात्मा एक क्षण को भी अनुपस्थित नहीं हो रहा है।
का चाँद निकला ही हुआ है, सिर्फ तुम्हारे चित्त की झील तरंगित है प्यारे। स्थिर नहीं तो कैसे देख पाओगे आप। झील हिल रहा है, तरंगित है इसलिए। तो तुम्हारे भीतर परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं बन पाता। चलायमान हो, चंचल हो, इंद्रियां तुम्हारे में काबू नहीं, मन तुम्हारे काबू में नहीं है। यह मन शक्ति, यह मन शिव, यह मन पांच तत्व का जीव, यह मन उन्मूल रहिबा, यह मन उन्मूल लय रहिबा, अगम निगम की बात न कहिबा। अब जिसको अनुभव हो जाता है परमात्मा का, अब बोलने का टाइम कहाँ है उसको। परमात्मा के दर्शन में वो तल्लीन है, आनंदित है, प्रफुल्लित है। तुम उसे अपने भीतर नहीं संभाल पाते, वो तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट नहीं हो पाता है, टूट जाता है, खंड खंड हो जाता है, बिखर बिखर जाता है। पारे की तरह, जैसे पारा का शिवलिंग बनाते हैं ना अनुभवी लोग, तो पारा बहुत फैल जाता, तुरंत फैल जाता है। पारे की तरह छिटक छिटक जाता है। जितनी मुट्ठी बांधते हो उतनी मुश्किल हो जाती है। भाव की आस्था को अर्थ होता है, चित्त निर्मल हुआ, चित्त आपका शांत हुआ, अब नहीं बहती है वासना की तरंगे। पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाई बा। जो गोरखनाथ भगवान ने, जति गोरखनाथ जी ने जो वचन बोला है, अब वो वचन आपका परिपक्व होकर उतर गया है जीवन में, प्राप्त कर लिया आपने। जो पताल में जा रहा था, अधोगामी हो रहा था, वो ब्रह्मांड चढ़ी बा, ऊर्ध्वगामी हो गया वो। अब ना कुछ पाना है, ना कुछ होना है, बैठे रहो चुप मौन। मीराबाई जैसे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, वो प्राप्ति हो जाती है साधक की इच्छा के अनुसार। जो चाहता था वो उसको मिल गया है। उस पथ का पथिक बन करके महाजना एन कदा सपंथा, उसकी रास्ता का अंतिम पड़ाव आ गया है, पहुंच गया है वो जहां उसको पहुंचना था। जीवन सुधर गया है, ईश्वर में बन गया है वो।
आत्मा का उसको दर्शन हो गया, बाकी क्या रह गया। सौराष्ट्र के जूनागढ़ के कविराज शिरोमणि भक्तराज नरसिंह मेहता जी ने कहा है कि ज्यां सुधी आत्म तत्व चिन्हो नहीं, त्यां सुधी साधना सर्व झूठी। बेकार है, धिक्कार है जो इस मार्ग तक नहीं पहुंचा, इस पड़ाव तक नहीं पहुंचा। वो भटक रहा है। 84 लाख भटक भटक के तो मिला है काया। अब ये काया में माया में डाल दिया उसने, और कर्म के बंधन में बंधा जा रहा है। कब छूटेगा पता नहीं। अब ना कुछ पाना है उसको, ना कुछ होना है। बैठे रहो चुपचाप मौन धारण करके। अब आनंद लो, विभोर हो जाओ, उस परमात्मा की यादी में खो जाओ। अब आगे के लिए कुछ है ही नहीं पाना। साधक ने जो चाहा वो उसको प्राप्त हो चुका है। भाई हम बाबा क्यों बनते हैं, महात्मा क्यों बनते हैं, साधु क्यों बनते हैं? हमको वैराग्य जगता है, संसार से वैराग्य जगता है। तो कहा गया हमें एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है। तो वासना और साधना का मेल जैसे नहीं खाता है, तो वैराग्य के अनुसार वो गुरु महाराज के चरण में, गुरु को खोजता खोजता गुरु चरण शरण में जाता है। अब गुरु अधीन हो गया वो साधक, गुरु की आज्ञा सदा पालन करने लगा। गुरु ये उपदेश देते, बच्चा भगवान गोरखनाथ जी इस रास्ता को बता रहे हैं। कल्याण चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, जीवन को अमृत बनाना चाहते हो, तो हमारे रास्ते पे आ जाओ। अब सज्जनों, आपसे इस समय जय गिरनारी आदेश भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा की जय हो। सबका भला करे प्रभु पुरुषोत्तम भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो।